को साबित किया जाए, बीजेपी और एनडीए किस तरह से 2024 के चुनाव में सफल हो, इसका वो मूल मंत्र देंगे। और उस मूल मंत्र को सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से वो जीत का आशीर्वाद देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार कैसे पहुंच सकती है, इसको लेकर जो जीत का मंत्र वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं इस 2 दिवसीय अधिवेशन में। और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त आप देख सकते हैं भारत मंडपम में मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये 2 दिनों का अधिवेशन। इसमें चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग इसमें पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं। और उससे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस वक्त बैठक चल रही है और उसके बाद शाम को कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। इसमें तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलएज, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। और चिंतन, मनन, मंथन किया जाएगा कि आने वाले चुनाव में, जबकि कुछ ही दिन अब रह गए हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इस चुनाव में कैसे इसको जीत में हम जीत के आएंगे। 370 बीजेपी के लिए और 400 से ज्यादा एनडीए के लिए जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है, जैसा कि हमने कहा और प्रधानमंत्री ने कहा कल हरियाणा के रेवाड़ी में, और उन्होंने जनता से कहा भी, 3 बार उन्होंने दोहराया कि अब की बार एनडीए 400 पार और अब की बार बीजेपी 370 के पार। और आपको याद रखना होगा कि 370 जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उनका मतलब कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत का टीका 370 सीटों के जरिए जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमें जनता 370 सीटों से जिताएगी लोकसभा चुनाव में और एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा और दूसरा आर्थिक प्रस्ताव होगा। आर्थिक प्रस्ताव में किस तरह से भारत की जो इकोनॉमी है, जो अभी 5वें नंबर पर है, उसको किस तरह से आने वाले वर्षों में 3रे नंबर पर हम लेकर आए, इसको लेकर बातचीत होगी, इसको लेकर आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और दूसरा होगा राजनीतिक प्रस्ताव कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में किस तरह से राजनीतिक शुचिता के जरिए और एक अनुशासन के जरिए 10 वर्षों में भारत को तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है, चाहे वो किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, युवाओं की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है, इसको लेकर भी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में इन तमाम योजनाओं, परियोजनाओं के जरिए भारत लगातार विकसित होने की राह पर अग्रसर है। इसको लेकर बातचीत होगी और इसको लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और साथ ही साथ आर्थिक प्रस्ताव, जिसमें कि हमने कहा कि 5वीं इकोनॉमी से विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3री सबसे बड़ी विश्व की ताकत बनने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और साथ ही विकसित भारत को लेकर वहां पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का भी आप देख सकते हैं, विकसित भारत हमारा संकल्प। इस प्रदर्शनी को भी प्रधानमंत्री इस वक्त मुआयना करते हुए, इसको देखते हुए, और लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह से ये देखिए राम मंदिर का वो टेम्पल, वो तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं, तो जो कि भारत को वैश्विक मंच पर अपने आप को पुनर्स्थापित करने में मददगार साबित होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि भारत लगातार विश्व की 3री इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है, आज की तारीख में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और प्रधानमंत्री का ये एक सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। और इस दिशा में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत हुई और किस तरह से तमाम वो फैक्टर्स हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, और इन्हीं 4 स्तंभों के जरिए हमें विकसित भारत के संकल्प को स्थापित करना है, उसको पाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए प्रधानमंत्री उन्हीं विकसित भारत के जो तमाम संकल्प हैं उसको निहारते हुए, उसका मुआयना करते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है भारत मंडपम में। और किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ की जनता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरह से
उनका फायदा आम लोगों तक हुआ है, इसकी प्रदर्शनी वहां पे लगाई गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए। राम मंदिर, हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से 500 वर्षों का इंतजार और उसके बाद से 22 जनवरी का वो एक ऐतिहासिक दिन, जबकि राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। 500 वर्षों का इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई थी। उसको भी लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए गौरव का पल कि 22 जनवरी का दिन हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन, और इस लिहाज से भारत किस तरह से और आगे बढ़े, भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप चले, भगवान राम के आशीर्वाद से देश आगे बढ़े और देश के युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ की महिलाएं, हर कोई सशक्त हो सके। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं उस राजनीतिक जो मुद्दा है ये था, और उसको भी जो भी